तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सामने घंटा या घंटी जो भी है उसको क्लिक कर दें ताकि जो भी हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो डालें तो आपको तो सर जो है सेबी का जो नया सर्कुलर आया हुआ है उसके बारे में रिकॉर्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ कि सर जो है एक्सचेंज में क्या होगा। एक्चुअली क्या है कि 2020 से जो है सेबी अपने नियमों में बहुत ज़्यादा सख्त कर रहा है। सख्त करने का कारण क्या है, कई चीज़ें हैं। जैसे क्या है कि शुरू में क्या है कि जब ब्रोकरेज आप डीमैट अकाउंट खोलते थे तो सबसे पहले उसमें नॉमिनी ऐड करवाया गया है ना। नॉमिनी ऐड करा गया क्योंकि जो है कि जब 2020 के बाद कुछ ऐसे लोग आए जिनका मतलब मार्केट में आए, मगर क्या है एकदम से उनका जो है कई चीज़ें उनके साथ हुई है ना। और अकाउंट संबंधी बातें हैं, पैसे की बातें, लेन देन संबंधी हैं। तो क्या है, जब बातें उठी तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेबी को जो है एक अधिकार दिया है कि ये चीज़ आपने देखनी है, इसको हैंडल करना है, इसको टाइट करना है। और आपको टाइट करने के लिए जो है सेबी जो है मार्केट में रूल रेगुलेशन सर्कुलर निकालती है। इस देख रहे हो सेबी टाइट शॉर्ट सेलिंग रूल और मीन है ना। तो ये है सेबी का। वहीं सेबी सर्कुलर ऑफ ऑन शॉर्ट शेयरिंग विल हैव मिक्स्ड इफेक्ट ऑफ मार्केट से ट्रेड। सेबी का जो है ये रूल है। और जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं तो शॉर्ट सेलिंग है, ये शॉर्ट सेलिंग रूल्स सेबी टाइट। सेबी ने किया सर्कुलर जारी। सर्कुलर में सेबी ने शॉर्ट सेलिंग के नियमों को किया सख्त। आप देख रहे होंगे इसमें जो शॉर्ट सर्किट के नियम है सेबी ने जो है टाइट कर दिए हैं। जानते हो कि भारतीय बाजार में सेबी किया सर्कुलर जारी। सर्कुलर में सेबी ने नियम शॉर्ट सेलिंग रूल्स सख्त कर दिए हैं, जिसके लिए सेबी ने सर्कुलर जारी किया। बाजार नियमों की किसी भी संस्था नियमों को दिन में कारोबार करने या इंट्रा ट्रेडिंग में अपना लेन देन को बंद करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा होता था पहले। क्या होता था, मार्केट में जो है लोग आते थे ना, बड़े पैसे वाले भी आते थे, छोटे पैसे वाले आते थे। जैसे FFI आए तो उसका जो उनका आना जो है एक रिकॉर्ड है ना। DII का पैसा लगाना एक रिकॉर्ड है ना। पब्लिक का पैसा लगाना एक रिकॉर्ड है। पर इन्हीं के बीच में क्या है, जैसे ऑपरेटर है, जिसको ऑपरेटर बोला जाता है, प्रो ऐसे लोग होते हैं जो कि एकदम से आते हैं और एकदम से मार्केट गिरती है और फिर एकदम मार्केट उठ जाती है ना। तो इस आइकन के लिए जैसे सेबी ने क्या किया कि इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इनका असल में रिकॉर्ड नहीं पड़ता। किसना FII ने प्रॉफिट सेलिंग की, उसका रिकॉर्ड है। DII ने जो है सेलिंग की, उसका रिकॉर्ड है। मगर क्या है, जिसे ऑपरेटर बोलते हैं और या प्रो बोलते हैं, इसका कोई मार्केट में रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इनका भी रिकॉर्ड जो इंट्राडे के दिन आते हैं और छोटा मोटा हिसाब करके अपना चला जाता है। तो शॉर्ट सर्किट के लिए यही जैसे ऐसी चीज़ों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये सारा अधिकार जो है इनको दिया हुआ है, सेबी को दिया है। ये जो है उस पे अपने नियम सख्त कर सकते हैं। जैसे लिखा है वहीं सर्कुलर में जारी शॉर्ट सेलिंग का मतलब उस स्टॉक को बेचना है जो व्यापार के समय विक्रेता के पास नहीं है। जैसे क्या होता था, लोग शॉर्ट सर्किटिंग में बैठ जाते थे, मतलब दूसरी ओर बैठ जाते थे, उससे बेच देते थे। मगर जैसे उनका जो नीचे फ़ायदा होता था, उसके बाद क्या उनको वो अपना पहले बेच देते थे, उसके बाद वो खरीद देते थे ना। ये था उसका हिसाब है ना। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था कब आया कब निकल गया है ना। और मार्केट तो सेबी ने यह भी कहा कि वायदा और विकल्प खंड में व्यापार करने वाले सभी स्टॉक शॉर्ट सेलिंगों के लिए पात्र है। वहीं है संस्थागत नियमों के लिए सेबी ने ऑर्डर देते समय यह बताना अनिवार्य समझा कि लेन देन शॉर्ट सेल है या नहीं है। बाजार में नियामक भारतीय प्रतिभूत और विनियम बोर्ड सेबी के ने शुक्रवार को भारत में प्रतिभूतियों की कम बिक्री के नियमों को में संशोधन किया है। तो एक सर्कुलर निकाला है सेबी ने, उसके रिगार्डिंग जो है सेबी ये बता रहा है। इसको हम और डिटेल से जानना चाहेंगे। जैसे वेबसाइट ने किया है वैसे जो है ये कुछ है। सेबी ने सर्कुलर रूल शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग के नियम बदले, उतार चढ़ाव पर लगाए रोक, ब्रेक रिटेल निवेशकों को अब यह करना होगा जो
शॉर्ट सेटिंग है जो ब्रोकर है वो है आशा या शेयर के बीच को बेचने से है, जो सौदे के समय विक्रेता के पास होता ही नहीं है, वो विक्रेता के पास होता नहीं है और विक्रेता उसे बेच देता है ना, कहने का मतलब सेलिंग कर देता है। पिछले कुछ महीनों से में शेयर बाजार में शॉर्ट सर्किट के बढ़ते चलन और उसके बाद होने वाले उतार चढ़ाव को लेकर चिंता में जो है सेबी रहा है, तो उसके लिए सेबी ने जो है वो एक सर्कुलर जारी किया है। वहीं जो है और भी देख लेते हैं, इसमें और भी जो है इसका लिखा हुआ है, तो इसमें जैसे ये है, इसको भी पढ़ेंगे आप। तो सेबी बाजार नियमों ने कहा है कि किसी भी संस्थागत निवेश को दिन में कारोबार करने या इंट्राडे में अपने लेन देन को बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, है ना। शॉर्ट सेलिंग का मतलब उस स्टॉक को बेचना है जो व्यापार के समय विक्रेता के पास नहीं है ना। ये शॉर्ट सेलिंग है, व्यापार विक्रेता के पास नहीं है मगर उसको शॉर्ट सेलिंग कर सकता है। मोटा सेलिंग कर जाता है, मार्केट जो है में बड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है, ऐसा कोई हिसाब किताब है। तो सेबी ने यह भी कहा है कि वादा और विकल्प दर खंड में व्यापार करने वाले सभी स्टॉक शॉर्ट को सेलिंग के लिए पात्र होंगे। तो ये सेबी का एक सर्कुलर निकला है। तो इसके सेबी शॉर्ट सेलिंग रूल्स के बाजार में नियम, सेबी ने शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए शॉर्ट सर्किट के नियमों में बदलाव किया है। अब संस्थागत निवेशकों को ऑर्डर देते, संस्थागत निवेशक मतलब जो ब्रोकरेज है ना, उनको ऑर्डर देते हुए समय पे बताना ही होगा कि प्रस्तावित लेन देन शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, उनको बताना ये शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। इसके अलावा खुदरा और संस्थागत दोनों निवेशकों को शेयर की शॉर्टिंग की मजबूरी मिली हुई है, लेकिन अब खुदरा निवेशकों को लेन देन के दिन कारोबारी अवधि के अंत तक शॉर्ट सेलिंग के बारे में खुलासा करना ही होगा। पहले खुलासा नहीं होता था, अब खुलासा हो रहा है। इसी के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई है, तो ये अच्छा है। क्यों अच्छा? अगर शॉर्ट सर्किट रुकती है और FII, जैसे FII है ना, FII है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है, DII तो है ही, है ना। तो ये लोग पहले क्या थे, ऑप्शन वगैरह में जो है ये ज़्यादा लगाते थे। जब ये शॉर्ट सर्किट बंद हो जाएगी, वहाँ पे जो है इतना मतलब एकदम से जो आपके पास है नहीं बेचना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, आदमी कहाँ निवेश करेगा। तो ये समझ लो FII अगर आप कहाँ निवेश करेंगे, ETM में, ठीक है ना, ये समझ रहे। इसमें आप अगर निवेश करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम में भी वैल्यू में भी फर्क, ठीक है ना, वॉल्यूम में भी और वैल्यू में भी फ़र्क आ जाएगा। तो ये अब होने वाला है, जिस हिसाब से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट सख्त है और सेबी ने अपने रूल सख्त किए हैं। तो इसी आशा के साथ जो है आपको घबराने और उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो ये ठीक है, बढ़िया है। अपना जो है कारोबारी को अगर कल कुछ बात होती है तो मार्केट में कैसे कोई टिकेगा, है ना। तो कौन जिम्मेदार होगा, तो सेबी को जिम्मेदार बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई, तो ये अच्छा है और गुड न्यूज़ है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।